मौजूदा यहाँ पर हाजी फजलुर रहमान है, बसपा से सांसद हैं। अब की बार किसको बना रहे? वो तो गायब है, गायब सांसद है वो तो। कहीं आपको दिखते हो सड़क पे चलते हुए? आप तो पूरा दिन रोड पे रहते हो, एक दिन दिखा दो कि उनकी गाड़ी आपके बगल से निकली, सामने से आई, दिखा दो मुझे। वो तो कहते हैं मैं हर जगह जा रहा, मैं जब 3 दिन पहले बात हुई तो कह रहे कि मैं हर जगह जा रहा सबके यहाँ। आप अपने आप एक नाली टंकी का विकास हो रहा था, उसकी मैं पहुंचा था वहाँ, उन्होंने कहा कि मैं तो हर जगह जा रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई साहब, आप तो हम तो हकीकत नगर में हैं, आसपास घूम लेते होंगे, आप तो पूरे शहर में घूम रहे हैं। आप ही जवाब दे दो, आपको कितनी जगह मिलते हैं? क्या मतलब MP साहब मिलने नहीं आए? ना जी ना, मैं मिलने दिखे भी नहीं, मिलना तो बहुत दूर की बात है। काले शीशों की गाड़ी है वो गाड़ी, अगर एक आधी बार गाड़ी दिखी भी होगी तो उसमें अंदर नहीं पता फजलुर रहमान जी बैठे हुए या कोई और बैठा हुआ, ये भी नहीं पता हमें। तो फिर सांसद किसे बना रहे? राघव लखनपाल शर्मा। राघव लखनपाल? अरे और तो नाम हो गए, तो हार गए थे पिछली बार। नहीं हारे, वो तो बस समय थोड़ा यहाँ जातीय समीकरण ऐसा है जी, थोड़ी समस्या है, वरना पार्टी टिकट भी नहीं देगी और जितावेंगे भी नहीं। और कोई नहीं है क्या कैंडिडेट? भाई राघव के अलावा बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट है, जब अभी राघव भैया के मैदान छोड़ रहे, जो कि कैंडिडेट और नया लगाना पड़ेगा। अभी तो कैंडिडेट हमारे में मजबूत है वो। उन्होंने हारने के बाद भी लगातार काम किया है, लगातार गांवों में, शहरों में, सब जगह काम किया। अरे लोग तो ये कह रहे घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर में पड़े पड़े चल जाते थे। ये तो लोग वो कह रहे जो बनाना नहीं चाहते, जो बनाना चाहे वो तो कह रहे कि हाँ जी हमारे पे आ रहे, हमारे पास तो लगातार आ रहे हमारे। चलो हम तो पड़ोस में, हम तो गाँव जाके संपर्क कर रहे हैं, वहाँ भी पता लग रहा है कि राघव भैया हर जगह जा रहे। वो तो क्या देहात के लोग कह रहे कि भाई हमारे तो आते नहीं थे, ये पहुँचते नहीं। अब जाकर थोड़ी बहुत एक्टिविटी चालू, थोड़ी बहुत नहीं, अब तो पूरी एक्टिविटी चालू है। पिछले 5 साल में पूरी एक्टिविटी रखी उन्होंने, आप पता करो। क्यों जी? 2024 के लिए यहाँ सहारनपुर से किसको सांसद बनाने जा रहे हैं? राघव लखनपाल जी। अच्छा, मोदी जी को, मोदी जी सीधा मोदी जी। कैंडिडेट कोई भी व्यक्तिगत वोट नहीं दे रहे मतलब है? व्यक्तिगत वोट भी नहीं। एक चीज देखो, हमारे यहाँ इमरान मसूद है। इमरान मसूद जी, आप एक किसी का झगड़ा करके आओ तो आपके साथ चल जाएंगे, मर्डर करके आओ आपके साथ चल जाएंगे। अगर विकास की बात हो, कहीं टोला लगाना हो, किसी का काम हो, समाज में अच्छी भावना की कोई बात हो, कोई बात नहीं करते वो भी। फजलुर रहमान जी 5 साल रहे, अपने व्यापार को बचाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं करा। कोई उनके आधार कार्ड के लिए चला गया, उन्होंने इसके अलावा सहारनपुर 5 से 10 साल पीछे चला गया भाई जी। अगर राघव लखनपाल होते, बहुत सारे काम हुए उन्होंने, ऐसी बात नहीं, उन्होंने बड़े बड़े काम करे राघव लखनपाल ने। आप यहाँ से लेकर लखनऊ किसी काम को लेकर चलो कि हमारे क्षेत्र में आप ये काम कर दो जाकर, लेकिन जब हमारे सांसद ही नहीं थे, आप यहाँ की आम जनता से पूछो कितना नुकसान हुआ। इवन मुसलमान भाइयों से जाकर पूछ लो कि वो भी फजलुर रहमान को पसंद नहीं कर रहे। तो हमारे पास एक तो राघव लखनपाल बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, दूसरी बात मोदी जी को पूरी दुनिया को पता है, जो हम हिंदुस्तानी है ना, हमें भूलने की बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि 200 साल 300 साल राज रहा हमारे अंग्रेजों का, उन्होंने गुलाम बना कर रखा। उससे पहले मुगल रहे, उन्होंने गुलाम बना कर रखा, तो वो हमारे दिमाग में फिट, हम भूल जा, अभी भी फिट है वो गुलामी वाली सोच। तो क्योंकि जो नरेंद्र मोदी ने किया काम वो हम भूल गए, क्योंकि 10 साल हो गए ना, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हमारी मेमोरी है नहीं हिंदुस्तानियों की। भूल के भाई साहब वो 2014 भूल के 2004 में मैं नकुड़ हूँ, जो झगड़े हुए थे ना हम कॉलेज में थे, स्टेम इंटर कॉलेज में, हमारे साथ क्या अत्याचार होता। ये नहीं, सिलेंडर की लाइन भूल गए बहुत सारी। मैं सिलेंडर तो महंगे हो चुके, लोग कह रहे हैं कि पहले सब्सिडी मिलती थी। सुनो मिल भी रहे, ब्लैक में मिलते थे भाई साहब। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी से पूछो जाके। हम जो है ना, हमारे पिताजी खेत में जाते थे, हमारी धड़कनें बढ़ती रहती मेरी, क्योंकि फ़ोन नहीं होते तो इस टाइम माता जी कहते थे भाई तेरा बेटा, मगर पता नहीं भाई साहब, घबराहट होती थी। आज की डेट में हमें पता पिताजी आवेंगे और हम भी नहीं सकूँ। जो माताएं जो है ना, माता बहन भाई जी, सहारनपुर चौक पे 12-1 बजे 2 बजे तक लड़की अकेली घूमती है, एक्टिवा कुछ छेड़ने वाला नहीं। माता बहनों की वो सुरक्षा वाली सी स्थिति है देश में। व्यापार आज ही देखो, उस टाइम सैलरी कितनी होती थी? 2000, 3000, 4000 हाईएस्ट। आज की सैलरी की सिचुएशन देखो आप, ठीक ठाक है। जनसंख्या भी तो काफ़ी बढ़ रही है ना भाई साहब, जनसंख्या विस्फोट है दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसको मेंटेन किया हुआ है इस प्रधानमंत्री ने भाई जी। इससे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता। कोरोना में देखो ना, कोरोना में कैसा हुआ, बहुत सारी सिचुएशन है जी। हम तो भाई जी, हम तो मोदी, ये नहीं अंधभक्त कुछ नहीं है, आंकड़े हैं, सिचुएशन है। बहुत सारे लोग ये पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे, पता नहीं क्या क्या स्थिति प्रधानमंत्री के लिए, पता नहीं क्या क्या पनौती तक बोल दिया। ऐसे लोग, ये एक भाई ने अभी लिखा था, जिस दिन वर्ल्ड कप था ना, उनने लिखा कि भले 2024 में मोदी जी हार जाए लेकिन वर्ल्ड कप जिता दो। कोई नहीं, हमने उसका कोई वो नहीं किया, कोई उस पर लिखा नहीं। लेकिन जिस दिन हमने इस चीज़ लिखी थी कि भाई जी वर्ल्ड, ऐसे हज़ारों वर्ल्ड कप कुर्बान है, लेकिन मोदी जी को जान नहीं देने के 2024 में हमें मोदी जी चाहिए, बस मोदी चाहिए। मगर यहाँ गठबंधन कहता है कि हमारे 28 पार्टी गठबंधन है, चुनाव सामने है, राजस्थान चुनाव है, देखिए वहाँ तो क्या होगा फिर? बीजेपी हरी,
100% देखो आप, बीजेपी आ रही वहाँ से। MP है, मामा की सरकार जाने वाले लोग कह रहे जाकर। अरे कुछ नहीं है भाई जी, वहाँ पे कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। गहलोत भ्रम बनाया जाता है कि सरकार जाने वाली है, कोई सरकार नहीं जा रही है। आप रिजल्ट देखिएगा, अच्छा, अच्छे अंतर से जीतेंगे, MP भी जीतेंगे। और वो वहाँ कह रहे कि राजस्थान में जादूगर का जादू चलने वाला, वो तो दिख जाएगा। वो तो कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था तो पत्रकारों का विश्लेषण आ रहा था, पत्रकार खुल के कह रहे कि अशोक गहलोत जी जाएंगे, 100% जाएंगे। आप ही की बिरादरी के सीनियर लोग कह रहे थे, जो पत्रकार हैं बड़े बड़े, वही कह रहे थे। तो भाई ये बताओ, चलो अब राम मंदिर बनने जा रहा 22 तारीख में, भव्य निर्माण होना है, क्या इसको अब लोग यही समझ करके वोट डालेंगे कि भाई राम मंदिर आस्था प्रतीक है? ये भाई जी आस्था का प्रतीक क्यों नहीं है? हमारे श्रद्धे हैं, हमारे भगवान है, वो आस्था के प्रतीक, जिनकी वजह से पूरा भारत के अंदर जो है ना भावनात्मक मतलब भगवान से जुड़ी सब लोग आध्यात्मिक सबसे ज़्यादा दुनिया में भारत में पाया जाता है। तो इतना बड़ा काम हमारे लिए हो रहा भाई जी, 400 सालों से 400-500 सालों से भगवान श्री राम का जो मंदिर है, जो हमारे आस्था के प्रतीक है, वो कहाँ थे? इतना बड़ा काम इन्होंने कर दिया, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। वो तो है ही बहुत बड़ी बात। 9 नवंबर में तो जो फैसला आया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था ना। सुप्रीम कोर्ट में किस सरकार में आया? इन्हीं के सरकार में आया ना। मतलब क्या जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कोर्ट, ये जजमेंट आते हैं, क्या सरकारों के अधीन होकर के चलते हैं क्या? सरकार के अधीन बिल्कुल नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते। कोर्ट अपनी चलती है, बहुत सारे सरकार जहाँ फटकार लगानी हो ना, सरकार को भी लगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके जो तथ्य जो उन्होंने रखे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रखे हैं। देश में एक माहौल बनाया, बताया, अपनी चीज़ें एक्यूरेट रखी इन लोगों ने। सरकार का कोई प्रेशर नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रेशर में आने वाली है। सच्चाई तो ये है जी। तो 2024 के लिए आपने मान ली तैयारी कर दी यहाँ, तो आप बताइए भाई जी। तैयारी नहीं है भाई साहब, 100% आप दिल जो सच्चा भारतीय और सच्चा किसान है ना, उनसे जाके एक बार पूछ लो, उनके दिलों से पूछो। जो सच्चे किसान है, जो नंबर 2 के लोग थे, उनको दर्द है। किसान तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हमें तो रेट नहीं मिल पा रहा। नहीं, देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप एक आम व्यक्ति से पूछिए। क्या पहले से सरकार में जो कार्य होते थे, जान है तो जहान है, पहले क्या किसान सुरक्षित थे? किसान को अपने ट्यूबवेल में जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, गार्ड रखने पड़ते थे। ऐसी स्थिति थी सपा सरकार में, बसपा सरकार में। लाइट आती नहीं थी तो खेती कहाँ से करते? ट्यूबवेल में जब पानी नहीं होगा तो खेती कहाँ से होगी? किसान में भी मैं कहना राजनीति होती है, कुछ आंदोलन होते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, वही राजनीति से प्रेरित है। मगर किसान अब ये कहता है कि देखो, जो बिजली का बकाया होता है वो घर में पहुंच जाते हैं, कभी ये अधिकारी लोग ये बिजली के लिए परेशान रहते हैं, इनके बार बार धरने रहते हैं किसानों के। मैंने कहा ना, जब 24 घंटे आपको बिजली चाहिए तो कुछ तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर विकास चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। और वो है तो जो आपको लगता है कि अभी हमारा बिल, पहले माना कि जब बिजली 6 घंटे आती तो बिल कम आते थे, अब बिजली 24 घंटे आती तो नेचुरल सी बात है बिल ज़्यादा ही आएंगे। तो यहाँ सहारनपुर में किसको सांसद बनवाएंगे? भाजपा के अलावा, राघव के अलावा कोई चेहरा नहीं है कि ये बताए? नहीं, अगर राघव हमें जरूरत नहीं है बदलने की। अगर हमारे पे एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट है तो हमें दूसरे पे विचार करने की जरूरत नहीं है। तो हार चुके थे ना, चुनाव तो हार गए थे 2019 में। हारे तो विधायक जी भी थे, राजीव जी हारे थे ना 2017 में जब चुनाव हारे थे, अब 2022 में जीत गए। ऐसे 2019 को इतिहास दोबारा चाहा जाएगा, 2019 में हारे थे, अब 2024 में जीत जाएंगे हम। 2024 में जीत जाएंगे। चलिए, तो ये लोग थे सहारनपुर से जिन्होंने बताया 2024 को लेकर अपनी बेबाकी से राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में राय रखें। धन्यवाद।